तो जैसे भगवान थोड़ा सा बड़े होकर के बाहर गए, सखाओं से मिले। भगवान के सखा दुबले पतले, ऐसा लगता है कि उनके घर में खाने को नहीं मिल रहा। भगवान ने पूछा कि देखो तुम लोग के घर में माखन नहीं है क्या, तुम लोग खाते नहीं हो, इतने पतले क्यों? तो सखा बोले कन्हैया माखन तो बहुत है, लेकिन हमारी जो माताएं हैं ना, माखन लेकर के मथुरा जाती, बेच के आ जाती है, हम तो केवल मट्ठा पीते हैं। भगवान को ये सुन के बुरा लगा, मेरे घर में इतना माखन है और मेरे सखा भूखे रह जाते हैं, इनको माखन नहीं मिलता। तो भगवान ने एक मंडली बनाया, टीम बनाया। भगवान बोले एक काम करते हैं, कल से हम लोग चोरी करना प्रारंभ करेंगे। श्री कृष्ण चोरी मंडल, और उस टीम के अध्यक्ष भगवान बने हैं। और जितने सखा थे सबको कह रहे हैं कि कल से हम लोग चोरी करेंगे। सखा बोले ठीक है, माखन खाने को मिलेगा और कन्हैया का आदेश है तो क्यों नहीं करेंगे। तो भगवान बोले काम करो, कल पहला दिन है, कल चोरी का पहला दिन है, तो कल जो चोरी होगा अपने अपने घर में होगा। अब कोई भी काम करो, नया काम सीखोगे तो पहले ही बाहर जाके करोगे तो वहां फेल हो जाओगे। कुछ गलती होगा तो आपको डांट पड़ सकता है, दूसरे जगह जाकर के आप मिस्टेक नहीं कर सकते, तो अपने घर में अच्छे से प्रैक्टिस करो। भगवान ने कहा कल अपने अपने घर में चोरी करके आना और यहाँ हम लोग इतने बजे मिलेंगे और सब अपनी अपनी कैसा रहा बताएं। तो सब ने कहा ठीक है, सब कोई अपने अपने घर में चोरी करते हैं। भगवान ने भी पहला चोरी अपने घर में किया, लेकिन भगवान जैसे चोरी कर रहे थे, अपने रसोई घर में गए, खूब सारे माखन से भरा मटका रखा था, और एक मटका था यशोदा जी को अत्यंत प्रिय था, क्योंकि उनके मायके से आया था। देखो चाहे कितना भी पुराना हो, अगर मायके का सामान है ना, किसी किसी को शादी में वॉशिंग मशीन मिल जाए और भले 10 साल हो, किसी और को छूने तक नहीं देंगे। थोड़ा सा गंदा हो गया तो उसको बार बार कपड़े से पोंछेंगे कि हमारे मायके से आया। अगर उस वॉशिंग मशीन का कोई बुराई करे तो देखना कैसे सुनाते थे, क्योंकि मायके का चीज सबको बड़ा प्रिय होता। यशोदा जी ने जैसे अपना सुंदर सा मटका संभाल के रखा था, भगवान रसोई घर में गए। अब भगवान का चलने का जो आवाज आता था, मैया ने पायल पहनाया था, छम छम करके चलते थे, तो मैया के कान में जैसे पायल का आवाज आया, मैया पीछे पीछे आई। भगवान धीरे से रसोई घर में गए, सब मटका को देख रहे हैं, एक बार सब मटकों को निहारा, तो सबसे सुंदर जो यशोदा जी का प्रिय मटका था उसको देखते हैं, खोला, माखन निकाला और भगवान खाने लगे तो खिड़की से बंदर देख रहे थे। तो भगवान ने पूरे बंदरों को माखन खिलाया और अंतिम में भगवान ने एक बार खाया, और जैसे मटका खाली भगवान ने उसको तोड़ के फेंक दिया। यशोदा जी को बड़ा क्रोध आया, ये कैसा बालक है, इतना सुंदर मटका तोड़ दिया। मैया ने जाके भगवान को खूब मारा, डांटा। कभी कभी भगवान जब माखन चोरी करते थे, अपने हाथों से निकालते थे, और नंद भवन में मणि के खंबे थे और मणि में भगवान का प्रतिबिंब दिखाई देता था। मैया ने जाकर के कहा कि लाला तू चोरी कर रहा है, तो भगवान बोलते मैया मैंने चोरी नहीं किया, एक काला सा बच्चा हमारे घर में चोरी कर रहा है। भगवान को लगता था कि जो शीशे में दिखाई दे रहा वो कोई दूसरा चोर है, तो अपने प्रतिबिंब को देख करके भगवान चोर समझते थे। इस दृश्य को देख के मैया को बड़ा आनंद आता, क्योंकि छोटे बच्चा कुछ भी करे, छोटा बच्चा लात भी मारे तो मैया खुश हो जाती है, ये माँ का प्यार है। तो भगवान जैसे चोरी करके आए, मैया ने भगवान को भी मारा। अब जैसे सब मिले, सबको भगवान बोलते हैं कि सुनाओ कैसा रहा पहला दिन। तो कुछ बच्चे बोले कि कन्हैया बड़ा मजा आया, आज तो भरपेट माखन खा के आया, कल से भी हम लोग चोरी करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि कन्हैया
ये पहला और आखिरी था, पहली चोरी और आखिरी चोरी यही था। कल से हम लोग चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि आज माँ ने इतना मारा, देखो लाल है गाल अभी तक। अब जैसे मना कर दिया, भगवान बोले ठीक है तुम लोग इधर खड़े हो जाओ। भगवान ने सबको पूछा, जिसने कहा चोरी करेंगे उसको एक साइड में, जिसने मना किया उसको दूसरे साइड में। तो भगवान बोले अब कल से भी हम जो चोरी करेंगे, हमारा ये जो टीम है, ग्रुप है, इसमें बस वही लोग आएंगे जो चोरी करेंगे, जिसको नहीं करना हमारे ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। जितनों को निकाल दिया सब आए, कन्हैया हम आप से दूर नहीं हो सकते, अपने ग्रुप में फिर से रखो हमें, भले ही हमारी माँ रोज मारे सह लेंगे, लेकिन आपसे दूर होकर के रह नहीं पाएंगे। सब शामिल हो गए, फिर सब ने मिल करके समस्त गोपियों के घर में माखन चोरी किया। कभी किस गोपी के घर में, कभी किस गोपी के घर में रोज जाते थे। गोपियां जब सुबह माखन बनाती थी ना, भगवान को याद करती थी, कन्हैया आज भी आना और इस माखन को भोग लगा देना। अब गोपियां इतने भाव से बुला करके माखन बनाती है, तो कैसे ना जाएं? भगवान को भी जाना जरूरी था। भगवान चोरी के बहाने गए, लेकिन गोपियों की जो सास थी उनको क्रोध आता था, वो गोपियों को डांटती थी, अरे तुम लोग खुद खाती होंगी, खूब डांटती थी। और रोज रोज सास डांटे, गोपियों ने विचार किया एक काम करते हैं, पता नहीं कैसे ये माखन गायब होता है, इसका पता लगाते। तो कैसे पता लगाएं? अब एक दिन भगवान अपने टीम के साथ में, अपने मंडली के साथ में आए, माखन चोरी करके गए, दूसरे दिन वही किया, तीसरे दिन वही किया, लेकिन गोपियां पकड़ नहीं पाई। अब गोपियों ने विचार किया कैसे इसको पकड़े, कब आता है, कब चोरी करके जाता, पता नहीं। तो एक दिन गोपियों ने मटका को ऊपर लटका दिया ताकि उसका नजर ना पड़े। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना ऊपर तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो माखन के मटके को लटकाया और साथ में घंटी को भी लटकाया, ताकि जैसे चोरी होगा तो घंटी बजेगी, आवाज आएगा। चोर पकड़ने का ये पहले के समय का एक विधान था। आजकल तो चोर को पकड़ना हो तो सीसीटीवी लगाओ, कैमरा के माध्यम से हमको पता चलता है, लेकिन उस जमाने में कैमरा भी नहीं था। तो गोपियों ने युक्ति सोचा, घंटी लटकाया, और जैसे भगवान अपने सखा के साथ में धीरे धीरे भीतर गए, गोपियां वहां से तैयारी करके कहीं छुप गई। और जैसे भगवान ने देखा कि जहां पर मटका रखा जाता था वहां तो है ही नहीं, पूरे सखा भूखे हैं। अब जैसे चारों ओर ढूंढा, भगवान को लटकता हुआ दिखाई दिया। जैसे भगवान का नजर पड़ा, भगवान बोले देखो इधर है। सखाओं को बुलाए, अब कैसे ऊपर जाएं, कैसे मटका को उतारें। तो एक सखा के ऊपर एक, फिर उसके ऊपर दूसरे, तीसरे करके भगवान सबसे ऊपर चढ़ गए। और जैसे भगवान ऊपर पहुंचे तो भगवान ने देखा मटकी के साथ में घंटी भी है। अब भगवान घंटी से बात कर रहे, घंटी बजना मत, हम सब लोग माखन खाने आए हैं, सब हमारे सखा भूखे हैं, इसलिए बजना मत। घंटी बोली ठीक है। जैसे भगवान ने माखन निकाला, सखाओं को खिलाया, सखा तृप्त हो गए। उसके बाद में भगवान ने माखन निकाल करके बंदरों को खिलाया। जैसे बंदरों को भी माखन खिला दिया, अब भगवान का नंबर आया। जैसे भगवान ने माखन निकाला, अपने मुंह में ले गए, पास में ले गए, खाने ही वाले थे, घंटी बज गई। जैसे घंटी बजी, गोपियां दौड़ के आई, गोपियों को देख करके होश उड़ गया, सखा सब भागने लगे, भगवान नीचे गिर गए। इतने में गोपी ने हाथ पकड़ लिया, कन्हैया आज तुम्हें हमने पकड़ लिया, कब से हम लोग ये सबूत ढूंढने में लगे थे, लेकिन आज ये अच्छा हुआ कि आज पकड़े गए, आज झूठ नहीं चलेगा। आज तक तो हमेशा बहाना मार के भागे थे, आज क्या करोगे? भगवान बोले इतना अच्छा भी नहीं है तुम्हारे घर के माखन, जिसको खाने के लिए मैं चोरी करने को आऊं? मेरे घर में क्या कमी है क्या? रोज रोज यही डायलॉग मारते थे, आज ये डायलॉग भी
काम नहीं कर रहा है। मेरे घर में कमी है कि 9 लाख गाय हैं, खूब माखन है, रोज खाने को मिलता है। तुम्हारे घर में तो मटके से भी बदबू आ रहा है, न जाने कब का पुराना होगा। गोपी कहते चाहे कैसा भी हो, चोरी तो किया है ना। भगवान बोले सच में चोरी नहीं किया। तो गोपी कहती तो हाथ में कैसे लगा है? भगवान बोले वो तो ऐसा है कि माँ ने जो कंगन पहनाया मणि का, ये गर्म हो रहा था, जल रहा था, इतना तेज गर्मी है, जल रहा था, इसलिए मैं शीतल कर रहा था, ठंडा कर रहा था हाथ। गोपी ने हाथ पकड़ी, खींच करके ले जा रहे। आज तो यशोदा के सामने ले जा करके शिकायत करूंगी, आज नहीं बचोगे। अब गोपी क्रोध में भगवान को खींच करके जा रही है। अब भगवान सोच रहे अब कैसे भागे, कैसे भागे। जैसे जाते जाते रास्ते में भगवान ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो आज माँ को पता चलेगा। रास्ते में भगवान चल रहे हैं, गोपी यहाँ तक घूंघट है। वृंदावन में माताएं घूंघट डालती बहुत लंबा, आज भी घूंघट लगाती हैं। तो जैसे भगवान ने देखा गोपी का तो घूंघट डला है और उसको दिखाई नहीं दे रहा है, और इतने में उसी गोपी के पति उधर से आ रहा था। भगवान ने इशारा से बुलाया, इधर आ जाओ। वो आ गया और भगवान ने गोपी से कहा देखो हाथ में दर्द हो रहा है, ये हाथ को छोड़ो और इसमें पकड़ो। गोपी को लगा छोटा सा बालक है, सच में दुख रहा होगा। अब जैसे गोपी ने एक हाथ छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ने वाली थी, इतने में भगवान ने उसी के पति का हाथ पकड़ाया और पीछे से भाग गए। अब शॉर्टकट जल्दी से भगवान अपने घर गए, हाथ मुंह धो के अपने कक्ष में अच्छे से बैठे, संस्कारी बन गए। अब जैसे गोपी अपने पति को लेकर के जा रही है, पति गया, चुपचाप से गया। कभी कभी तो हम भी ये सोचे पति कैसा था, बोलना था ना उसको, बोला ही नहीं, वो चुपचाप जा रहा है। अब गोपी चिल्लाती हुई जा रही, आज तो शिकायत करूंगी। अब जैसे नंद भवन में आंगन में जाके खड़ी हो गई, जोर जोर से आवाज दे, अरे यशोदा बाहर आ जाओ। यशोदा जी जैसे बाहर गई, गोपी बोलने लगी, आपने कहा था ना मेरा बेटा चोरी नहीं करता, ये देख लो आज हम पकड़ करके लाए, सबूत के साथ में, हाथ में देख लो माखन लगा है, मुंह में माखन लगा है। यशोदा जी सुनती गई, मुस्कुरा रही है। गोपी ने खूब बोला, 5 मिनट तक बोलती रही। अब जैसे गोपी चुप हो गई, नंदरानी यशोदा जी कहती गोपी एक काम करो, एक बार अपने घूंघट उठा करके देख लो। जैसे गोपी ने अपने घूंघट को उठाया, देखा तो खुद का पति खड़ा था। अब तो गोपी को बड़ी शर्म लगी, घूंघट डाल के जल्दी से वहां से भाग जाती। ऐसी प्यारी लीला भगवान ने किया। और इतने में भीतर से भगवान आते हैं कि माँ कौन आया है, कौन बुला रहा है। भगवान चोरी करते हैं और इस चोरी से गोपियां भी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर एक दिन भी चोरी करने नहीं जाएं तो गोपियों को बड़ा दुख होता था। आज भगवान भोग लगाने नहीं आए।